देखो यार, रोहित शर्मा जब टीम इंडिया से फिर ये फैसला हुआ कि एससीजी का टेस्ट नहीं खेलेंगे तो किसी को भी अच्छा नहीं लगा। हमें एज अ फैंस भी बहुत बुरा लगा, हालांकि हम रोहित को लेफ्ट राइट एंड सेंटर ट्रोल कर रहे थे। लेकिन वो दर्द कहीं नहीं है जो कि दर्द हुआ है केएल राहुल को। केएल राहुल, मैंने सुना है कि फूट फूट कर रोए हैं रोहित के जाने से। केएल राहुल ने आंसू बहाए हैं। ड्रेसिंग रूम के वॉशरूम में जाकर केएल राहुल जोर जोर से रोए हैं, इतना जोर से रोए कि एससीजी के 60,000 दर्शकों ने आवाज सुनी उनकी। पता है क्यों? बिकॉज केएल राहुल इज लाइक कि रोहित भैया, आप थे तो मेरे सारे पाप छुप जाते थे। अब आप चले गए, अब तो ये मेरी फॉर्म भी देखेंगे, अब ये फिर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। देखो यार, रोहित पर इतना फोकस हो गया, रोहित विराट पर, क्या हमें केएल राहुल का 32 का एवरेज बड़ा सही लगने लगा। अब आज जब रोहित नहीं खेल रहे और आज फिर केएल राहुल फ्लॉप हुए तो समझ में आया कि केएल राहुल ने सीरीज में किया तो कुछ नहीं है। एक्चुअल में केएल राहुल ने सीरीज की 9 इनिंग्स में 284 रन, 263 रन बनाए हैं, जो कि अगर आप एवरेज निकालें तो बनता है कुछ 32.85 समथिंग। उसमें भी एक बार वो नॉट आउट है, नहीं तो ये एवरेज 30 से नीचे आ जाता, 29 का ही रह जाता। लेकिन क्योंकि एक बार नॉट आउट थे तो इस वजह से बच गए। 2 हाफ सेंचुरी लगाई है, सेंचुरी तो खैर लगाई ही नहीं है। सो भैया, ये कैसी ग्रेट सीरीज है। अभी तक तो ये बोला जा रहा था केएल राहुल इस सीरीज में इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट इंप्रूव्ड बैट्समैन है। ये तो कुछ इंप्रूव नहीं हुए भैया, ये तो इनके करियर की एवरेज है। पूरा करियर केएल राहुल का ऐसे ही तो निकला है। और मेरे हिसाब से यार, केएल राहुल को मैं जो भी बोलता हूँ ना, वो खुद केएल राहुल ही जस्टिफाई कर देते हैं। अब आज भैया जरूर मौका था ना, एससीजी में 2018-19 में राहुल ने शतक बनाया था, तभी से राहुल राहुल बने थे। आज क्या हुआ? बनाते, आपका तो फेवरेट ग्राउंड था ये, लेकिन नहीं। उसी नैया में, जिस नैया में सब डुबकी मार रहे थे, केएल राहुल ने भी डुबकी मार ली और चले गए, बह गए वो भी बहाव में। बाकी तो भैया, आप टीम की सिचुएशन की बात करें तो इस वीडियो के रिकॉर्ड करने तक 78 पे 4 विकेट हो चुके हैं। ऋषभ पंत खेल रहे हैं जो कि कभी भी आउट हो सकते हैं। रविंद्र जडेजा खेल रहे हैं जो कि कॉन्फिडेंस देते नहीं है। तो इसका मतलब अब तो भैया फिर से हम ओ पालन हारे, नीतीश रेड्डी तू आ रहे, उसी जोन पे चले जाएंगे। हम वापस से नीतीश रेड्डी से ही उम्मीद करनी पड़ेगी कि वो कुछ बचाए। लेकिन भैया, केएल राहुल पे अब तो बात होनी चाहिए। एक जत्था है फैन आर्मी का जो एक कहता है कि केएल राहुल के साथ तो कभी जस्टिस होता ही नहीं, उन्हें कभी आप यहाँ उठा देते हो, कभी यहाँ। उसमें एक एक्सपर्ट भी है, बड़े मारूफ क्रिकेट एक्सपर्ट है, यूट्यूब के तो सबसे बड़े, शायद एज अ सब्सक्राइबर शायद सबसे ज्यादा नंबर उन्हीं का होगा, आकाश चोपड़ा सर। वो भी बड़ा हिमायती है कि केएल राहुल। अरे तो भैया, केएल राहुल देखो, नंबर 6 पे खेलो या ओपनर खेलो, आप रन बना सकते हो। नीतीश रेड्डी तो ये नहीं बोल रहा कि मैं नंबर 6 पे खेलता हूँ फिर तो मैं रन बनाता हूँ और कल को मैं ओपनिंग करूंगा तो नहीं बनाऊंगा। उसने तो बनाया है ना। टॉम ब्लंडल का एग्जाम्पल है, उन्होंने बहुत सारी क्रिकेट अपनी नीचे खेली है, ऊपर भी खेली है, लेकिन उनके तो रन बनते हैं। वो तो एक एक्सक्यूज नहीं बनाते जैसे राहुल के लिए बनाए जाते हैं कि राहुल भैया नीचे खेलते हैं, कभी ऊपर खेलते हैं, उनका स्पॉट फिक्स नहीं। स्पॉट फिक्स होने से क्या लेना देना, कुछ भी मतलब नहीं है इस बात का। आपको रन तो हर हर जगह बॉल ही आएगी ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि भैया नंबर 6 पर जो है आपको वाइड बॉल से बॉलिंग कर बैटिंग करनी है तो, अरे नंबर ओपनर से, एज अ ओपनर आपको वाइड बॉल से बॉलिंग करनी है तो आपको बैटिंग करनी है तो आपको इजी हो जाएगा, और नंबर 6 पर आपको रेड बॉल से बैटिंग करनी है तो आपको मुश्किल हो जाएगा। या एज अ ओपनर आपको फुटबॉल मिलेगी और एज अ नंबर 6 बैट्समैन आपको जो है अपने पिंग पोंग बॉल मिलेगी छोटी सी, तो आपको देखने में दिक्कत हो जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं है ना। फिर क्या सीन है यार? सब बहाने की बात है भैया। केएल राहुल इट्स द मोस्ट मीडियोकर बैट्समैन इन दिस इंडियन टीम, और अब हमारी आदत हो गई है मीडियोक्रिटी सेलिब्रेट करने की, इसीलिए अब राहुल की 32 की एवरेज को भी ऐसे देख रहे हैं कि राहुल को बहुत इंप्रूव कर गए। लेकिन एक्चुअल में राहुल जहां थे वहीं है, उल्टा पीछे ही गए हैं मेरे हिसाब से। बात सही लगी हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में।
तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।